नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 114 करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट रीजनिंग के 20 प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए, थर्मामीटर का संबंध ऊष्मा से जिस प्रकार है उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ किसके साथ है वो ज्ञात करना है। अब वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मामीटर का ऊष्मा से संबंध पहले ढूंढेंगे। तो थर्मामीटर क्या करता है, ऊष्मा को मापता है। थर्मामीटर ऊष्मा को मापता है, ये मापने का काम करता है। तो बैरोमीटर किस चीज़ को मापता है, तो बैरोमीटर दाब को मापता है। जैसे थर्मामीटर ऊष्मा को मापता है जिस प्रकार, उसी प्रकार बैरोमीटर दाब को मापता है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब देखिए, इस प्रकार की आकृति वर्गाकार में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ढूंढना है। अब पहले हम इस आकृति को इधर से भी हम ले सकते हैं, रैंडम मतलब आपका रो के अनुसार, कॉलम के अनुसार भी। लेकिन हम देखते हैं कि 8 9 8 17 17 7 24, इससे कोई संबंध। 9 में से 8 घटाने से भी 7 नहीं हो रहा है, 9 8 17, 9 को 8 से जोड़ने से भी नहीं हो रहा है, गुना करने से भी नहीं हो। तो अब हम देखेंगे 8 को 5 को और 27 कैसे आएगा। ये दोनों को क्या करने से 27 आएगा, तो 8 और 5 को यदि हम 8 5 40 में से नहीं, ये ट्रिक भी इसमें काम नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ट्रिक काम आएगा, इसमें ये ट्रिक काम आ रहा है कि 8 में से हम 5 घटा देते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, और 3 का घनमूल हम करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए, ये ट्रिक आपका इसमें आ जा रहा है। इसी प्रकार से 9 को हम 3 घटा देंगे तो 6 आएगा, और 6 का घनमूल जब हम निकालेंगे 6 36, 36 छके 216, ये भी आ गया। पैटर्न हमने ढूंढ लिया। इसी प्रकार से इसी पैटर्न के अनुसार हम इसका निकालेंगे। 7 को 4 घटा देंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 7 में से 4 गया, 3 आएगा, और 3 का घनमूल जब करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, जो आपका ऑप्शन डी में है। तो आप इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 27 ऑप्शन डी में है। ये आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या आएगी उसे कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इस सारे संख्याओं के बीच में संबंध, पैटर्न क्या है वो ढूंढना है। पैटर्न ढूंढने के दरमियान हम क्या देख रहे हैं कि ये 7 7 6 13 6 19 19 3 22 22 को यदि हम 21 से 22 को 22 नहीं, 22 दूना 11 दूना 22। हाँ, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, इसका पैटर्न देखिए, 7 6 6 3, जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ कितना आता है, हमारा जोड़ 22 आता है। और 22 को जब 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। और 11 को जब वर्ग करते हैं तो हमारा 121 आ गया। ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिला, जो बीच में आपका 121 आ गया। अब इसका पैटर्न निकालिए। इसका कैसे निकालेंगे,
4 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 5 जब करते हैं तो 4 4 8, 8 5 13 9 22, इसमें भी 22 आ रहा है और इसको भी हम 2 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा और 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आ गया। जो इसका भी 121 यहाँ पे दिया हुआ है, ये निकल गया। अब इसी प्रकार से इस तीसरे पे का पैटर्न हमें ढूंढना। तीसरी संख्या का जब पैटर्न ढूंढेंगे तो 3 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 6 करते हैं तो कितना हो गया, 9 3 12, 12 2 14 26, 20 का जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न में 100 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। यह पैटर्न ढूंढते हुए आपको इस प्रश्न का सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दी गई श्रृंखला को पूरा करते हैं कैसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। यहाँ 5 से गुना तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ आके वो पैटर्न नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या दूसरा पैटर्न बन रहा है, 5 10, तीसरा पद मिल गया। दूसरा पद और तीसरा पद को जब हम जोड़ते हैं तो चौथा पद मिल गया। चौथा पद और पांचवा पद को जोड़ते हैं, तीसरा पद और चौथा पद को जोड़ते हैं तो पांचवा पद मिल गया। आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा 40 में क्या जोड़ेंगे, 40 में क्या जोड़ेंगे, 25 में 40 जोड़ने पर, 25 में 40 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 25 में 40 जोड़ेंगे तो हमारा 65 आएगा और 65 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 65 आपका ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है VML XKN, VML XKN। तो इसको क्या करेंगे, भी कितने नंबर पे, नंबर क्या जानकारी होना जरूरी है। भी होता है 22 नंबर पे, M 13, L 12, X 24, K 11, N 14। भी को किस में कन्वर्ट किया, 22 को कन्वर्ट किया 24 में। 22 को कन्वर्ट किया कितना, 2 प्लस किया 24 में जो X कर दिया। 13 को कन्वर्ट किया किस में, 11 में। 13 को कन्वर्ट किया 11 में, मतलब 13 में से कितना गया, -2 चला गया। 13 में से कितना गया, -2, तो 11 हो गया जो K में कन्वर्ट हो गया। ये K में कन्वर्ट हुआ। L किस में कन्वर्ट हुआ, N में, तो 12 14 में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ तो 12 14 में कन्वर्ट हुआ। इसी प्रकार से इसका हम निकालेंगे। H होता है 8 नंबर, B 2 नंबर, K 11 नंबर। अब 8 में इस ये पैटर्न क्या मिला मेरे पास, आपके सामने पैटर्न जो मिला, +2 का, -2 का और +2 का पैटर्न मिला। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 नंबर पे कौन होता है, J। 2 में से 2 घट जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और 0 पे कौन सा संख्या होता है, Z। 0 पे Z। अब 11 में से 2 जोड़ देंगे तो 13 नंबर पे कौन आता है, M। तो JZM आपका ऑप्शन ए में है तो इसका आंसर हो गया JZM। इस जगह पे आ जाएगा आपका JZM। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हज के स्थान पे कौन सी गणितीय मार्क डाला जाए कि ये 100 प्राप्त करवा देगा और ये 60 प्राप्त करवा देगा। इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपने आप से अनुमान लगाएंगे। 100 लाने के लिए जोर से तो 100 आ नहीं रहा है तो गुना करके देखते हैं। 12 नमा 108,
108 घटे 8 कर देते हैं तो 100 आ जाता है। देखिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे गुना का चिन्ह, यहाँ पे घटाव का चिन्ह। इस प्रकार से इसका भी देख लेते हैं क्या होता है। 15 गुना 5 यदि करेंगे तो 15 पचे 75, घटे 15 करते हैं तो 60 आ जा रहा है। ये इसका मतलब गुना का चिन्ह यहाँ पे और घटाव का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। गुना का चिन्ह यहाँ पे, घटाव का चिन्ह। उसी प्रकार से 10 वाला का भी आंसर निकालेंगे हम। तो 10 वाला का जब निकालेंगे तो 10 गुना 8 घटे 7, सेम पैटर्न पे हम इसको डालेंगे। 80 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 63, 73। कितना हो जाएगा, 73। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 73। और 73 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्याओं को चुनिए। अब देखिए इसके साथ इसका क्या संबंध है, उसी प्रकार से इस 85 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या संबंध होगा, चुनना है। कैसे चुनेंगे, 65 को 3 को क्या किए, या 65 को क्या किए जो 3 बना। 65 को क्या किया गया जो 3 बना। ये 65 को 3 बनाने के लिए क्या किया गया, 6 पंचे 30। देखिए क्या किया गया, 6 और 5 को गुना किया गया, 6 पंचे 30। 30 को क्या किया, 10 से भाग लगाया गया तो 10 तिये 30, जो 3 में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से 85 को क्या करेंगे, 8 और 5 से गुना करेंगे 40, और 40 को 10 से भाग लगाएंगे 4। इसका मतलब है यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आएगा 4 आंसर होगा। 4 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी। पैटर्न देखिए कैसे ढूंढते हुए अगला पैटर्न का आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20, ईयर को 21, तो हेन को क्या बोलेंगे। अब बैट को 20 बोला गया तो BAT, बैट को क्या बोला गया, 20 बोला गया है। तो BAT बैट, B होता है 2 नंबर, A होता है 1 नंबर और T होता है 20 नंबर पे। इसको 20 बनाया गया तो ये कैसे 20 बना, 20 2 22 23, 23 में से 3 घटाए तब ना ये 20 बन गया। ये टोटल में से 3 घटा दिए। उसी प्रकार से ईयर का भी चेक कर लेते हैं। EAR, ईयर का 21 बना है, ईयर को 21 कोड बनाया गया तो कैसे, ये 5 नंबर होता है, 5 जोड़ 1 जोड़ 18। जब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 6, 18 6 24, और 24 में से 3 घटाए तब जाके ये 21 बना। पैटर्न पता चल गया कि अंक संख्याओं का जोड़ में से 3 घटाने से हमें वो संख्या कोड नंबर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम हेन का निकालेंगे। पैटर्न जब हमारे पास आ गया तब हेन का निकालिए, HE हेन। H होता है 8 नंबर पे, E 5 नंबर पे, तो 8 5 13, N होता है 14 नंबर पे, 13 14 कितना हो गया, 8 5 13 दूना 27। 27 में क्या करेंगे हम, 27 घटे 3 करेंगे तो हमारे पास कितना कोड आ जाएगा, 24। हेन का कोड क्या आ गया, 24। यही तो पैटर्न पे बैठा के हमने आंसर निकाल लिया, और 24 ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 24 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुज की संख्या बताना है। अब त्रिभुज की संख्या के लिए यहाँ पे इस त्रिभुज को देखिए 2 भाग, इस त्रिभुज को देखिए 2 भाग, तो 1 2 1 3 त्रिभुज तो यहाँ पे बन रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 1 त्रिभुज यहाँ बन रहा है और 1 त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए, 3 3 6 1 7 1 8, कुल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 8 त्रिभुज की संख्या आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का तरीका ये है, ज्ञात करने का किसी भी, देखिए त्रिभुज में कितनी भी आकृति क्यों ना हो, जितनी आकृति होगी त्रिभुज में
उस त्रिभुज के भाग कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे इतनी आकृति है और इसमें 1 2 3 4 भाग है, तो चारों भाग को हम जोड़ देंगे, वही त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। 4 3 7 2 9 1 10, इसमें त्रिभुज की संख्या 10 हो जाएगी। अब फिर इस बीच में कोई भाग लगा हुआ है तो 2 पार्ट में है, और फिर ये 4 भाग है, 4 भाग है, तो फिर यहाँ पे 10 त्रिभुज बनेगा। इस आकृति में कुल 20 त्रिभुज बन जाएंगे। यही हमने किया कि यहाँ 2 भाग है त्रिभुज में, 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 3 6 त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ साइड में है बना हुआ जो सामने दिख रहा है, और एक त्रिभुज ये बना हुआ जो दिख रहा है, तो 6 1 7 1 8 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। आने वाली संख्या क्या है, उसको चुनना है। 34 और 12 में क्या संबंध है, 12 और 56 में, 56 और 30 में, ये संबंध बनाते हुए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिख रहा है कि 3 4 को गुना करने पे 34 के 3 4 को गुना करते हैं तो 12 आ जाता है, ये आपका कंप्लीट हो गया। 5 और 6 को गुना करते हैं तो 30 आ जाता है, आपका ये कंप्लीट हो गया। 8 और 6 को गुना करते हैं तो 48 आ जाता है, आपका ये कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से 9 और 2 को जब गुना करेंगे तो 18 आएगा, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका 18 आंसर आएगा। 18 आंसर होगा जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या है। ए के विपरीत शब्द निकालना है, ए के विपरीत अक्षर को ढूंढना है। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिए, जब ये ओपन पासा रहे, ओपन खुला हुआ पासा रहे, तो एकांतर उसका विपरीत होता है। एकांतर मतलब एक का अंतर एक के बाद जी, एक का विपरीत जी हो जाएगा। इसी प्रकार सी का विपरीत कौन हो जाएगा, सी का विपरीत एन हो जाएगा, सी का विपरीत एन हो जाएगा, और बी का विपरीत एफ हो जाएगा, बी का विपरीत एफ हो जाएगा। देखिए जब पासा को ओपन करेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर पे पासा जब भी होता है तो उसके कॉर्नर कॉर्नर के भाग हमेशा ध्यान रखिए, पासा का जब भी निर्माण होगा तो उसके कॉर्नर कॉर्नर का जो भी भाग होता है वह ये तीनों भाग सटा हुआ रहेगा तो आमने सामने रहेगा, ये ठीक इसके विपरीत नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब ये पासा का ओपन करते हैं पार्ट तो उसके कॉर्नर को छोड़ के, ये मतलब इसीलिए एक का अंतर लेते हैं हम। एक का अंतर क्यों लेते हैं कि यदि ये ए के साथ यदि जी सटा हुआ रहता, कोई भी भाग, कोई भी पार्ट कॉर्नर से लेके या चारों वर्ग का कोई भी भाग यदि जी के साथ रहेगा तो ये तो इसके बगल में हो जाएगा, ये इसके ठीक पीछे नहीं होगा। ठीक पीछे का मतलब उस अक्षर का कोई भी भाग उसके साथ लगा हुआ पार्ट नहीं रहता है, तब तो वो विपरीत होता है। और प्रश्न में हमें पूछा गया है ए के विपरीत, तो ए के विपरीत यहाँ ऑप्शन हमारा आंसर निकल गया जी हो जाएगा। और जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग ज्ञात करना है। जब वर्ग ज्ञात करना हो और वर्ग में ऐसा भाग हो, पार्ट बना हुआ हो, तो इसमें 1 2 3 4 4 तो वर्ग होते ही हैं, और एक ये सबसे बड़ा वाला वर्ग हो गया 5, कुल 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट दिख रहा है, ये देखिए एक वर्ग ऐसा दिख रहा है जो हमने अभी बनाया है, तो इस वर्ग का कुल 5 भाग हो गया, 5 वर्ग हो गया इसमें। अब उसके अंदर वाला वर्ग को गिनेंगे तो एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये हो गया 2, एक वर्गीय एक वर्गीय 4, एक वर्गीय एक वर्गीय 4 2 6, एक वर्गीय एक वर्गीय 6 2 8।
तो 8 5 13। इस वर्ग में कुल 13 वर्ग हैं जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है तो अब पहले विषम को चुनने के लिए बड़ी संख्या दी गई है, तो बड़ी संख्या में सम विषम ही देख लेते हैं। यह भी सम संख्या है 6 4 2, 4 8 2, 2 6 2, लेकिन ये विषम संख्या है। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं सारे सम संख्या और ऑप्शन डी जो हमारा है वह विषम संख्या है, तो इस तीनों में विषम विकल्प भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करें। लाभ का संबंध स्थापित करते हुए दुख का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के। तो लाभ का ठीक विपरीतार्थक शब्द है हानि, लाभ का उल्टा शब्द है हानि। उसी प्रकार दुख का उल्टा शब्द होता है सुख। दुख का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सुख या खुशी, सुख या खुशी। तो खुशी शब्द हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि विपरीतार्थक शब्द है। इसी प्रकार दुख का खुशी विपरीतार्थक शब्द हो गए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में कितने घन हैं? देखिए आकृति 3 जो बना हुआ है घन का आकृति, इसमें जो रखा हुआ है डब्बा के ऊपर डब्बा 3 परत हैं। परत मतलब सतह, 3 परत। तो 3 परत में यहाँ तो 3 घन हो जाएंगे, इस घन में 3 घन हो जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 1 और 2 घन सामने में दिख रहे हैं हम, तो उसके ठीक पीछे वाले 3 घन को तो काउंट कर चुके हैं। जब उस 3 घन को काउंट कर चुके हैं तो यहाँ पे बचे 2 2 4। 2 परत यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि 1 परत यहाँ भी दिख रहा है इसलिए 2 परत है। यहाँ पे 2 परत है, तो 2 परत में 2 2 4 घन है। अब यहाँ पे हमारे सब पास 1 2 3 घन के परत दिख रहे हैं, 3 घन दिख रहे हैं, और 3 घन के 1 परत है। 3 इसके पीछे और 2 इसके पीछे और 1 इसके पीछे, मतलब टोटल 1 परत है यहाँ पे। तो 1 परत में हमारा कितना घन हो जाएगा? 3 दिख रहा है, इसके पीछे वाला हमने काउंट कर लिया तो केवल 3 ही दिखेगा। केवल क्या दिखेगा हमारे पास? 3 ही दिखेगा, क्योंकि इसके ठीक पीछे वाला हमने 1 2 काउंट कर लिया था, 2 परत में 4। अब कुल कितने घन हो गए? 4 3 7, 3 10। कुल घन हमारे कितने हो गए? 10 घन हो गए, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? अब ग्लेज शब्द से कौन सा शब्द बना सकते हैं? GLAZE, यहाँ डी दिया हुआ है और शब्द में डी कहीं नहीं है, तो यह शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में देखते हैं LAZY, यहाँ वाई दिया हुआ है, जो ऑप्शन जो शब्द में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये शब्द भी नहीं बनेगा। LEASEDS दिया हुआ है यहाँ पे, जो इस शब्द में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस शब्द से सही आंसर बन जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 26 22 20 16 14 का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे याद करना है। 26 को क्या किया गया? 22 बना। तो 26 को के और 22 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 26 में से जब हम 22 घटाते हैं तो कितने का अंतर होता है? देखिए 26 में 22 आए तो -4, 22 से 20 आए तो -2, 20 से 16 आए तो -4, 16 से 14 आए तो -2। मतलब हमने पैटर्न ढूंढा -4 -2 -4 -2 का। जब -4 -2 के बाद यहाँ -2 के बाद क्या हो जाएगा? -4 करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 14 में से 4 घटा लेंगे तो 10, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ गुना, तो 10C4, तो 10C4 A 4C4 B6 बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ सी का मतलब क्या दिया हुआ है। सी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, सी का अर्थ है गुना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी के जगह पे क्या रख देंगे 10 और सी के जगह पे गुना रख देंगे 4, कोष्ट कर देंगे। ए का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, ए का मतलब जोड़, ए के जगह पे जोड़ रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और सी का मतलब गुना दिया हुआ था तो गुना रखेंगे, 4 रखेंगे। और बी का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाओ, तो बी के जगह हम घटाओ रखेंगे और 6 का 6 रखेंगे। अब सॉल्व करें इसको। 10 चौके 40, जोड़ 4 चौके 16, घटे 6, और 40 में से 16 में से 6 गया जी 10, और 40 10 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 50 आएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, एक पूरे व्हाइट दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है व्हाइट को के आधे भाग को खड़ा लाइन बनाया और आधे भाग में, उसके आधे भाग में ये रॉ वाला लाइन बनाया है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे ये बनाएंगे हम, तो ये एक प्लेन भाग बनेगा और प्लेन भाग का आधा भाग लेंगे, आधे भाग का फिर आधा करेंगे और उसमें पहले खड़ा वाला लाइन डालेंगे और तब हम यहाँ पे गिरते हुए लाइन को डालेंगे। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी थोड़ा डीप हो गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़कर कौन सा विकल्प होगा। पेपर को मोड़कर खोलने के बाद देखिए इस पेपर को खोला गया है, पेपर को खोला गया, पहले तो पेपर को मोड़ के ये बनाया गया और इसको कट किया गया है, 3 छेद किया गया और 3 छेद और 1 छेद यहाँ पे किया गया। अब इसको हम जब खोलेंगे तो इस पार्ट को जब खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, ये पार्ट ऐसे खुलेगा, ये तीनों छेद उठ के यहाँ पे भी आ जाएगा और ये छेद उठ के यहाँ आ जाएगा। और जब यह छेद, इस पूरे आधे भाग को हम फिर से पुनः खोलेंगे तो ये पूरा गोल बनाएगा। इसे पूरा गोल बनाने के बाद यह ऐसे पार्ट बनाएगा, इस छेद का ये छेद हो जाएगा, इस छेद का यहाँ पे ये छेद, और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा। तो कुल यहाँ पे देखिए इस तरह की आकृति जहाँ पे दिखेगा हमें, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि 4 ही छेद दिख रहा है। कुल यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 छेद दिखना चाहिए। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि 12 के बाद ये 4 छेद यहाँ पे आपस में नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 छेद दिख रहे हैं और 12 छेद चारों ओर से लेके हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम सतह, पेज के कटिंग के सतह को ओपन करते हुए आंसर ढूंढेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, और सब्सक्राइब आपका ही हमारा मेहनताना है और मेरा मनोबल बढ़ाने का सबसे बड़ा आसान जरिया सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।